हाँ, इस घटना में यह भी प्रकाश में आ रही है कि चौकीदार का बेटा एक है, ये उसका नाम हीरा है, उसे घटना की जानकारी थी और उसका साठ-गांठ अपराधियों से रहता है और कुछ लूटने के बाद जो पैसे का बंटवारा होता है उसमें भी उसको शेयर मिलने की बात की जानकारी मिल रही है। 6 अपराधकर्मी पकड़ाए, जो लोग 4 कट्टा के साथ थे, जिंदा गोली थी और वो सब घटना को अंजाम देने के नियत में थे। संजोग से उस सूचना के आधार पर हम लोग जो अनुसंधान किए उसकी गिरफ्तारी हो गई। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं ANA खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। सुपौल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक दिन में हुए 3 लूट कांड सहित 5 लूट कांडों का एक साथ किया खुलासा। चौकीदार का बेटा निकला साजिशकर्ता। आपको बता दें कि सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 23 जून को सदर थाना क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर हुई 3 लूटकांड की घटना का खुलासा कर लिया है और इस घटना में शामिल 7 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टा, 6 कारतूस और लूटी हुई 1,46,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किया है। इस पूरे घटनाक्रम का साजिशकर्ता चौकीदार का बेटा निकला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी शैशव यादव ने बताया कि सदर थाना अंतर्गत 23 जून को 3 विभिन्न स्थानों पर अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तीनों घटना स्थल से कुल 2,64,152 रुपए लूटी गई थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बीना अंदौली के चौकीदार का बेटा हीरा आमिर को लूटकांड के विषय में पूरी जानकारी है। जब पुलिस ने चौकीदार के बेटे को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पूरे गिरोह का खुलासा हो गया और पुलिस ने इस 3 लूटकांड के अलावे 2 अन्य लूटकांड का भी खुलासा किया है। इन सभी के निशानदेही पर लूटी हुई राशि में कुल 1,46,000 रुपए टीम द्वारा बरामद कर लिया गया है। को सुपौल थाना अंतर्गत 1 घंटा के अंदर 3 लूट की घटनाएं घटी थी और उसके पहले भी पिछले माह भी 2 घटनाएं घटी थी। इसमें अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि उसमें से एक अपराधी हीरा आमिर नाम का है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली, जो कि चौकीदार का बेटा है। उसके बारे में जानकारी मिली कि घटना के बारे में उसे नॉलेज है कि कैसे ऐसे घटना घटी। गुप्त सूचना मिली थी, उसे हम लोग पूछताछ के लिए उठाए। उसने घटना के बारे में बताया कि घटना को अंजाम देने में सनोज कुमार, अमित कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार पासवान, भानु कुमार, ये सब थे। इस सूचना के बाद एक रेडिंग टीम गठित किया गया और छापेमारी की गई, जिसमें से 6 अपराधकर्मी पकड़ाए, जो लोग 4 कट्टा के साथ थे, जिंदा गोली थी और वो सब घटना को अंजाम देने के नियत में थे। संजोग से उस सूचना के आधार पर हम लोग जो अनुसंधान किए उसकी गिरफ्तारी हो गई और एक घटना को हम लोग प्रिवेंट किए। और इसी अग्रसर अनुसंधान के क्रम में तलाशी लिया गया, छापेमारी किया गया तो कुल 2,64,152 रुपया जो लूटी गई थी उसमें से 1,46,000 रुपया को रिकवर कर लिया गया है। शेष पैसे को अपराधियों ने आपस में शेयर किया था, इस पैसे को बांटा था। और इस 3 घटना जो उस दिन घटी थी, उसके अलावा 2 घटना और है जो कि विगत माह में घटी थी, उसमें भी लोगों की संलिप्तता है। ये सभी ने घटना को कन्फेस किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर भी इन पर पर्याप्त साक्ष्य मिला है। अग्रतर अनुसंधान जारी है। सर, पूर्व से इस पर अनुसंधान किया गया है तो इसमें से एक अपराधकर्मी प्रियांशु कुमार, ये लोखा का रहने वाला है और CSP कर्मी जिसको लूटा था ये भी लोखा का रहने वाला है। तो इस नाते उसकी गतिविधि के बारे में उसे जानकारी रहती थी कि वो क्या करता है, कब पैसा लेता है, किस तरह से। तो यही लोगों ने आपस में साजिश रचकर घटना को पहले प्लानिंग किया उसके मूवमेंट के आधार पर और उसके बाद घटना को अंजाम दिया है। लाइनर जो है चौकीदार का बेटा ही था जो तीनों घटना। हाँ, इस घटना में यह भी प्रकाश में आ रही है कि चौकीदार का बेटा एक है, ये उसका नाम हीरा है, उसे घटना की जानकारी थी और उसका साठ-गांठ अपराधियों से रहता है और कुछ लूटने के बाद जो पैसे का बंटवारा होता है उसमें भी उसको शेयर मिलने की बात की जानकारी मिल रही है। सभी अपराधियों ने इस बात को कहा है, उसने स्वयं भी इस बात को कहा है और उसकी भी संलिप्तता है घटना में। टूर्नामेंट में सर किसके द्वारा खर्च किया गया था? वहाँ पर एक लोखा में एक टूर्नामेंट हुआ था अभी जो हाल में समाप्त हुआ है। तो यह जानकारी मिली कि प्रियांशु कुमार नाम का जो अपराधकर्मी है वह विनर टीम को 11,000 रुपया दिया था और लूजर टीम को 8,000 रुपया वो गिफ्ट के रूप में दिया था।